जी, आज टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कीबोर्ड और उसके बटन्स। बड़ा आसान सा टॉपिक था। कीज ऑन कीबोर्ड, बेसिकली जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर उनको कीज कहा जाता है। बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। तो इन कीज से हम लोग क्या करते हैं? वी कैन टाइप लेटर्स, नंबर्स बाय सिंपली प्रेसिंग दीज कीज। इन कीज को प्रेस करके हम लोग लेटर्स और नंबर्स वगैरह टाइप कर लेते हैं। अब कीबोर्ड आपको पता है कि आपका जो कीबोर्ड है क्यूबर्टी टाइप है। जो बटन्स हैं कीबोर्ड के वो डिवाइड किए जाते हैं या कैटेगराइज किए जाते हैं अल्फाबेटिक कीज के अंदर, नंबर कीज के अंदर, फंक्शन कीज के अंदर, स्पेशल कीज के अंदर और एरो कीज। ये कुछ टाइप्स हैं कीज की जो कैटेगराइज कर दी जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है जी। अब अल्फाबेटिक कीज क्या होती हैं? These are marked with English alphabets from A to Z। 26 अल्फाबेट कीज होती हैं जो ABCDEFG जो मार्क हुए होते हैं, इनको हम लोग अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। 26 लेटर्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं जो इस कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं। दे आर प्लेस्ड क्लोजली सो दैट आवर फिंगर्स कैन रीच देयर इजीली। अब कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा है कि हमारी फिंगर्स की हेल्प से जब हम टाइपिंग करते हैं तो ये पास पास ही जुड़े हुए होते हैं कीबोर्ड बोर्ड के सारे बटन्स। ठीक है, ये जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर इनको हम लोग कीज बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बेटा न्यूमेरिक कीज है। 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं इनको हम लोग नंबर्स बोलते हैं, 0 to 9। और ये दो जगह पे होते हैं, एक तो अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होते हैं और एक साथ अलग से इनका न्यूमेरिक पैड बना हुआ होता है राइट साइड पे। द नंबर कीज आर आल्सो प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड नोन एज न्यूमेरिक कीपैड। ये जो राइट साइड के ऊपर होता है इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर भी 0 से लेके 9 तक मार्क होते हैं। साथ इसके हमारे जो है वो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं, इस तरह प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये न्यूमेरिक पैड कब काम करता है? जब ये नम लॉक वाला बटन आपको अगर नजर आ रहा हो उस न्यूमेरिक पैड के अंदर सबसे टॉप लेफ्ट के ऊपर, ये न्यूमेरिक पैड का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये न्यूमेरिक पैड की लाइट भी ऑन हो जाती है। इसको स्टेटस लाइट बोलते हैं हम लोग। तो ये भी ऑन हो जाती है। तो ये जो न्यूमेरिक लॉक है अगर ऑन होगा तो फिर आपके ये नंबर्स 0 to 9 जो है वो वर्किंग करेंगे। अदरवाइज जो इसके ऊपर दूसरी चीजें लिखी हुई हैं वो काम करेंगी। फॉर एग्जांपल, ये 1 के ऊपर एंड लिखा हुआ है, 2 के ऊपर डाउनवर्ड की है एरो की, 3 के ऊपर जो है वो पेज डाउन लिखा हुआ है, 4 के ऊपर लेफ्ट एरो की है, 6 के ऊपर राइट एरो की है, 7 के ऊपर होम लिखा हुआ है, 8 के ऊपर जो है वो अप एरो की है और 9 के ऊपर पेज अप लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर एक एंटर की भी मौजूद है और एक डिलीट की भी मौजूद है। ठीक है जी। तो अगर न्यूमेरिक पैड ऑफ होगा तो फिर ये जो कीज मैंने आपको बताई हैं, ये एंड की, पेज अप, पेज डाउन, होम और एरो कीज, ये वर्किंग में होंगी। और अगर न्यूमेरिक पैड ऑन है तो फिर ये डिजिट्स काम करेंगे ऊपर जो हमें नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल कीज होती हैं बेटा। जो कीज किसी और की के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है उसको हम लोग स्पेशल की बोलते हैं। ठीक है, दीज कीज वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। अब ये कौन कौन सी स्पेशल कीज हैं? आल्ट है, अल्टरनेट की बोलते हैं इसको। एंटर की है, उसके बाद बैक स्पेस है, एस्केप की है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट की है, स्पेस बार है, कंट्रोल की है, डिलीट की है, टैब की है। ये आपकी स्पेशल कीज होती हैं और इनमें से जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज होती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये कीज डिफरेंट कीज के साथ यूज हो रही होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात समझ आ रही होगी कि चलो कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, ये तो यूज हो जाती हैं, तो स्पेस बार कैसे यूज होती है? तो बेटा मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये स्पेस बार भी डिफरेंट
कीज के साथ यूज होती है। ठीक है, जिस तरह आल्ट और स्पेस बार जो है वो अनसेलेक्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो रही होती है। तो हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ कीज खुद भी बना सकते हैं। जिस तरह कोरल ड्रा के अंदर हम लोग शॉर्टकट कीज जो है वो खुद बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये कीज मुख्तलिफ कीज के साथ कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें बेटा, स्पेस बार किस लिए यूज होती है? लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, यूज टू गिव स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देने के लिए ये स्पेस बार की यूज हो रही होती है। ठीक है जी। तो जब हम एक वर्ड टाइप कर लेते हैं उसके बाद हमने गैप देना है या स्पेस देनी है तो फिर हम ये स्पेस बार की यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद कर्सर कंट्रोल कीज हैं या इनको कर्सर मूवमेंट कीज भी बोला जाता है। अब ये फोर हैं। अप, ये राइट के लिए, ये डाउन के लिए और लेफ्ट के लिए। ठीक है जी, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। अब ये फोर जो कीज हैं ये कर्सर को फोर डायरेक्शंस में मूव करती हैं। ठीक है जी। इन कीज की हेल्प से आप जो है वो अप साइड मूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप मूव कर सकते हैं और गेम्स वगैरह के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हैं, रनिंग के लिए, जंपिंग के लिए, टर्निंग के लिए। ठीक। तो ये भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी लाइंस के अंदर मूव करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं तो तब भी आप सेल्स के अंदर मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और गेम्स के अंदर भी इनका यूज होता है। किसी भी जो है मेन्यू के अंदर सिलेक्शन के लिए भी इनको यूज कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए। ठीक है जी। तो ये आपके फोर कर्सर कंट्रोल कीज कहलाती हैं, ये कर्सर मूवमेंट कीज बोलते हैं इनको। उसके बाद कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की क्या करते हैं? यूज टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। कैपिटल में लेटर्स टाइप करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं एक दफा। जब हम प्रेस करते हैं तो इसकी स्टेटस लाइट ऑन हो जाती है जो कीबोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है। व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक की इन द लाइट ऑन द कीबोर्ड विल टर्न ऑन। वो लाइट ऑन हो जाती है। इफ यू प्रेस इट अगेन द लाइट विल टर्न ऑफ। जब आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा? लाइट टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है। जब लाइट टर्न ऑफ होगी इसका मतलब है कैप्स लॉक की डीएक्टिव होगी। एक्टिवेट कब होती है? जब इसकी लाइट ऑन हो जाती है। और जब इसकी लाइट ऑन हो जाती है मतलब ये एक्टिवेट हो जाती है तो फिर हम जो भी टाइप करें वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक हो गया बेटा? तो सारे ही वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिखने हों तो फिर हम कैप्स लॉक की ऑन कर लेते हैं। और इन कैपिटल लेटर्स के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है अपर केस। तो अपर केस के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो या अपर केस के अंदर कोई वर्ड या सेंटेंस टाइप करना हो तो फिर हम कैप्स लॉक की यूज करते हैं। उसके बाद बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की किस लिए यूज होती है? डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है उसकी लेफ्ट साइड पे सिंगल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए हम लोग जो है वो बैक स्पेस की यूज करते हैं। जब बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद शिफ्ट की है। यूज टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल और स्मॉल केस विदाउट यूजिंग कैप्स लॉक। जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके कोई भी अल्फाबेट टाइप करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में ही लिखेगी, यानी अपर केस में लिखेगी। हम बगैर कैप्स लॉक की को यूज किए हुए शिफ्ट की हेल्प से भी अपर केस में लिख सकते हैं जब हम अल्फाबेटिक कीज के साथ काम कर रहे हो। उसके बाद आल्सो यूज टू टाइप सिंबल्स प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द नंबर कीज। जो सिंबल्स जो हैं नंबर कीज के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, जो अल्फाबेटिक कीज के ऊपर हैं, नंबर कीज, न्यूमेरिक कीज जो हैं उनके ऊपर कुछ सिंबल्स भी यूज हुए हुए हैं, मतलब प्रिंट हुए हुए हैं। तो वो सिंबल्स या जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये टूगल की है, शिफ्ट की को टूगल की भी बोलते हैं, तो इसमें हम अल्फाबेट्स में भी टूगल कर सकते हैं।
यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख सकते हैं। और जो कुछ सिंबल्स करेक्टर्स बने हुए हैं दूसरी कीज के ऊपर वो भी हम शिफ्ट की प्रेस करके यूज कर सकते हैं। यानी अगर हम विदाउट शिफ्ट की यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो की है आपकी 1, इसके ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन बना हुआ है, तो ये 1 जो है लिखा जाएगा अगर हम विदाउट शिफ्ट की प्रेस करेंगे। तो अगर हम शिफ्ट की के साथ इस 1 को प्रेस करेंगे तो फिर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये हमारा टाइप होगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। और जिस तरह ये प्लस और इज इक्वल टू है या डैश का निशान है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने प्लस का सिंबल डालना है, प्लस का ऑपरेटर वहां पर लिखना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और फिर इस की को प्रेस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये प्लस का सिंबल राइट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एंटर की है। Enter key is used to tell the computer that you have finished a work, word or line. It brings the cursor down to the next line. एंटर की प्रेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है या कंप्यूटर को ये बताया जाता है कि हमारी यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट होगी, हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और अब हम अगली लाइन के ऊपर जा रहे हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे होते हैं तो फिर ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अदरवाइज इसको हम लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए या चूज करने के लिए एंटर की को भी यूज करते हैं। ठीक, किसी भी मेन्यू के अंदर जब हम किसी चीज को हाईलाइट कर लेते हैं, एरो की से मूव कर लें या कर्सर से उसके ऊपर ले आए और उसके बाद एंटर की प्रेस करें, तो वो उसको उस ऑप्शन को ओपन करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए भी यूज होती है। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स में काम करते हुए जब आपका एक वर्ड खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है और आप नेक्स्ट लाइन पे आना चाहते हैं, तो फिर आप एंटर की यूज करते हैं। उसके बाद डिलीट की है बेटा। बैक स्पेस की हमने डिस्कस किया कि बैक स्पेस की जो है वो हमारा टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द कर्सर एक जो करेक्टर है उसको डिलीट करती है। और जो डिलीट की है ये किस चीज के लिए होती है, यूज टू रेज एनीथिंग टाइप्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर डिलीट करेगी, अरेज करेगी, और डिलीट की जो है वो राइट साइड ऑफ द कर्सर एक करेक्टर को डिलीट करेगी, सिंगल करेक्टर को। इसके अलावा हम कोई भी चीज डिलीट करने जा रहे हो तो फिर भी हम लोग उसको सिलेक्ट करके डिलीट की को प्रेस करते हैं तो फिर वो चीज डिलीट हो जाती है। जिस तरह को फाइल करनी है या फोल्डर करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा उससे। उसके बाद बेटा फंक्शन कीज है। ये आपकी न्यूमेरिक कीज जो ऊपर होती हैं अल्फाबेटिक कीज के, उनसे भी ऊपर जो टॉप रो होती है हमारी कीबोर्ड की, उसको हम लोग फंक्शन कीज बोलते हैं। द फंक्शन कीज आर प्लेस्ड एट द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड मार्क्ड विद F1 F2 F3 F4 5 6 7 8 9 10 11 एंड F12। तो ये 12 फंक्शन कीज हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। अब ये जो कीज हैं इनसे हम लोग स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह F1 है तो हेल्प के लिए हम इसको यूज करते हैं। जब कंप्यूटर बूट हो रहा हो तो फिर हम लोग F1 F2 F10 F9 F8 मतलब डिफरेंट सेटअप्स जो खुलते हैं, ओपन होते हैं सिस्टम के, वो भी इन फंक्शन कीज से ही ओपन होते हैं। और फिर ये फंक्शन कीज जो हैं कुछ कीज की कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज होते हैं। जिस तरह F5 जो है वैसे ही प्रेस करेंगे तो वो रिफ्रेश के लिए होता है। Alt और F4 हम लोग अगर प्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन में तो वो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए होता है, विंडो को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन कीज जो हैं इनके स्पेशल फंक्शंस हैं, स्पेशल पर्पसेस हैं जिनके लिए हम इनको यूज करते हैं। और टोटल इनके नंबर्स हैं 12, यानी F1 से लेके और F12 तक, तो ये 12 फंक्शन कीज टोटल है। उसके बाद टैब की है। अब टैब की क्या करती है, allows the cursor to jump 5 spaces forward। 5 स्पेसेस फॉरवर्ड जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो फिर 5 स्पेसेस ये इकट्ठे स्टेप कर सकती है मिनिमम। इसके अलावा हम जब टैब स्टॉप सेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो फिर भी हम जब टैब की प्रेस करते हैं तो उस टैब स्टॉप के ऊपर वो बेशक 5 स्पेसेस पे हो, वो बेशक 10 स्पेसेस पे हो, या जहां भी आपने सेट किया, तो टैब प्रेस करने से आपका कर्सर उसी टैब स्टॉप के ऊपर
जाके रुकता है। ठीक है जी। जब स्प्रेडशीट के अंदर काम कर रहे हो तो फिर टैब हम प्रेस करते हैं अगले सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक हो गया जी। और टेबल्स के अंदर भी हम लोग टैब की जो है वो नेक्स्ट सेल के अंदर जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है वर्ड प्रोसेसर के अंदर, वो 5 स्पेसेस जंप कर जाती है ये फॉरवर्ड। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको सारे का सारा जो है वो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दिखा दिया कि यहाँ पे जो है सबसे टॉप पे फंक्शन कीज हैं, उसके बाद नीचे अल्फाबेट कीज हैं, ठीक है जी, साथ स्पेशल कीज हैं, और साथ जो है वो एरो कीज हैं, न्यूमेरिक पैड है, उसके बाद ये आल्ट की है, स्पेस बार की है, कंट्रोल की, शिफ्ट की, ठीक है जी, ये कैप्स लॉक की है। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे जो है वो स्टेटस लाइट्स, यहाँ पे ये देखें, न्यूमेरिक लॉक की है, कैप्स लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की है। ठीक है। तो जब ये न्यूमेरिक लॉक की लाइट ऑन होगी इसका मतलब है कि आपका न्यूमेरिक पैड एक्टिवेटेड है। ठीक हो गया। और जब कैप्स लॉक की ऑन होगी तो इसका मतलब है कि आपकी कैप्स लॉक की एक्टिवेटेड है। और स्क्रॉल लॉक होगी तो आपकी जो है वो स्क्रॉल एक्टिव हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी। अब हम लोग कुछ टेल द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड। तो कितनी कीज हमने जो है वो डिस्कस की हैं, कितने टाइप्स की कीज हैं? हमारी अल्फाबेटिक कीज हैं, हमारी नंबर कीज हैं, हमारी फंक्शन कीज हैं, हमारी स्पेशल कीज हैं, और हमारी कर्सर कंट्रोल या कर्सर मूवमेंट कीज हैं। ठीक है जी। ये 5 तरह की है। और ये जंबल वर्ड्स तो हमने करना ही नहीं है। अब ये देखें जी, यहाँ पर उसने दिया है कौन कौन सी कीज हो सकती हैं ये। इससे पहले नंबर कीज, शिफ्ट की, एंटर की, कैप्स लॉक की, और फंक्शन कीज। ये कीज आपकी जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये था छोटा सा कीबोर्ड का टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया।